मुस्लिम वर्ल्ड की बात करें तो आईटी की इन्वेस्टमेंट हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर की सारी इन्वेस्टमेंट जो है पड़ोसी मुल्क इंडिया जा रही है, और पाकिस्तान आज भी जो है इस्लामिक वर्ल्ड की इन्वेस्टमेंट का इंतजार कर रहा है। इस्लामिक कंट्रीज और चाइना लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनके पास पैसा ना हो, वो इंडिया में तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को जो सिर्फ रोल ओवर के लिए कर्जा चाहिए वो भी नहीं दे रहे। तो क्या ये ताल्लुकात खराब हो गए हैं या वो दे देकर थक गए हैं? सऊदी और दुबई की अगर बात करें या मुस्लिम ममालिक की बात करें तो मुसलमान मुसलमान भाई है, ला इलाहा का रिश्ता है, ये सुनते हुए हमें एक अरसा गुजर गया है। लेकिन अभी की बात करें, दुबई के जो क्राउन प्रिंस हैं वो इंडिया विजिट करने जा रहे हैं और बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू इंडिया बैक न्यूज़। दोस्तों, नेक्स्ट मंथ आ रहे हैं सऊदी के क्राउन प्रिंस इंडिया की विजिट के लिए और इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं बहुत सारी। सऊदी और यूएई का झुकाव इंडिया की तरफ देखकर पाकिस्तान को मैगी के दौरे आने लगे हैं। पाकिस्तान ये सोच में पड़ गया कि इस्लामिक ब्रदर होते हुए भी हमको कोई 1-2 बिलियन की भीख भी नहीं दे रहा है और वो वहाँ जाकर इंडिया में जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आइए इसी वाले से बात करें, पाकिस्तानी मीडिया मिलकर वॉच करते हैं। 3 कंट्रीज से जो कर्जा लेना था वो रोल ओवर नहीं हुआ अभी, जिसमें सऊदी अरेबिया भी है, यूएई भी है, चाइना भी है, जो भी हमारे वो कंट्रीज जो देते हैं, तो इसलिए वो रुका हुआ है। जबकि हमने ये देख रहे हैं हम के साथ ही यूएई के जो क्राउन प्रिंस हैं वो पहुंच रहे हैं इंडिया सितंबर में, और इसी के साथ सऊदी अरेबिया ने वहां पे मजीद इन्वेस्टमेंट कर दी है। हमारी मुस्लिम कंट्री पहले तो हमें बड़ी लिफ्ट दे रही थी, आज तो हमारी मुस्लिम कंट्री हमारे कोई एक बयान के पीछे वो इनकी बयान नहीं आती। और देखा अभी टेररिज्म इतनी दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है और कोई मुस्लिम उम्मा का कोई बड़ा लीडर कोई स्टेक होल्डर किसी ने आने को तैयार है। इस्लामिक कंट्रीज को छोड़कर क्यों लोग इंडिया वगैरह की तरफ मूव कर रहे हैं, तो मैं आपको रेफर करूंगा पैलेस्टीनियन सिचुएशन की तरफ कि बहुत सारे कंट्रीज स्पेसिफिकली अरब कंट्रीज वो इस सिचुएशन के ऊपर जो बहुत ड्रास्टिक है पैलेस्टीन में बोल भी नहीं रहे। दिस इज बिकॉज कि उनके लिंक्स हैं उन कंट्रीज के साथ जो कि बेसिकली इसराइल के साथ बहुत ही वेल कनेक्टेड हैं। जो 3-4 मुल्क हैं इस्लामिक के लोबादे में, जिसमें मिस्र भी शामिल था, पाकिस्तान भी शामिल है, इन्होंने जिस तरीके से जो है अरबों को लूट के खाया, डबल स्पीक के जरिए और उनको मुख्तलिफ किस्म के लारे दे के, कभी फौजें बना रहे हैं, कभी दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट बना रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो अब जो है अरबों के अंदर भी एक तरह की एक जो है वो जाग रहे हैं, उनको भी समझ आ गई है कि ये हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ है। अभी मुस्लिम उम्मा हमसे साइड हो रही है। क्यों साइड हो रही है? कि हमारी फॉरेन पॉलिसी लो है, इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंटर आएंगे तो इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। यहाँ पर कोई आता नहीं, वहीं IMF के डॉलर चला लेते हैं, एक साल ख़त्म हो जाए फिर IMF के लेते हैं, ये शाहाना शाह प्रोटोकॉल में चले जाते हैं। ये मांगते हैं बिजली के बिल ज़्यादा कर देते हैं। इनको चाहिए कि अपने प्रोटोकॉल कम करें, क्यों गरीब आवाम के ऊपर डाले जाते हैं। आजकल जो भी रिलेशन ऑफ इंटरेस्ट का ये रह गया वो पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह वो बातें अब ख़त्म ही हो गई, क्योंकि हम कुछ अर्सा पहले भी देखें तो आप देख लो कि इंडिया वाले सही तरह से हमारे साथ डील नहीं कर रहे, बाकी ममालिक के साथ भी। लेकिन जो दुबई या सऊदीया में बुला के उनका जो मोदी है उसको सही तरह से क्राउन पहनाया गया या उसको सही तरह से यानी सेहत अफजाई की गई है। उनको पता है कि आप पैसे का क्या कर रहे हैं। एक आदमी ने तीर फेंका तो आपने करोड़ों रुपए जो है उसके कदमों में नछावर कर रहे हैं एवरी सिंगल डे, तो आप कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। ये इस तरह दुनिया को आपने बहुत बेवकूफ बना के तो मोर देन $100 बिलियन लेके खा लिया। कि मोदी के 3 साल लगे, उन्होंने पूरा इंडिया का नक्शा चेंज कर दिया। अगर हमारे नवाज शरीफ साहब को देखें, इधर इनको 4-5 मरतबा मिला, इनने नक्शा चेंज नहीं किया, बल्कि दिन बाय दिन भिखारी बढ़ते जा रहे हैं। और हम मेहनतें करते फिर रहे हैं कि IMF हमें डॉलर दे, मुल्क चला रहे हैं। और हम अभी चल रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान कोई अभी डेट ट्रैप पर चल रहा है। इस वक्त 3rd वर्ल्ड कंट्री में पाकिस्तान आ रहा है और इसकी डेवलपमेंट तो छोड़ो, इसको अभी स्टेबल करना मुश्किल हो गया हमारी इकानमी को। वाहिद पाकिस्तान है जिनके भारत के साथ ताल्लुकात नहीं है, जिनके साथ बांग्लादेश के साथ ताल्लुक नहीं है, अफगानिस्तान के साथ दुश्मनियां चल रही हैं, ईरान हम पे स्ट्राइक कर चुका है, और उसके अलावा काफ़ी दीगर ममालिक हैं जिनके साथ हमारे रवाबित बेहतर नहीं है। तो वो उसी जो उन्होंने अब नया पैरामीटर सेट किया उसके अंदर अब वो जो है इस तरीके से पैसे देने के बजाय वो उसका सेफ गार्ड मांग रहे हैं। मसलन पाकिस्तान में वो जो है उसके बदले में ज़मीनें या और जो दूसरी किसी तरह की भी कोई प्रॉपर्टीज हैं वो बातौर जो है वो आपसे गारंटी के या इस तरह की कर रहे हैं।
मेरे लिए कितनी अफसोसनाक बात है कि हमारी जो यूथ है वो ये डिमांड करने लगी है कि भाई इंडिया का वीज़ा दे दो, उसकी करेंसी भी बेहतर है, वहाँ पर आईटी भी है, इंटरनेट भी है, वहाँ पर जो है बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल कंपनीज है, अमेजोन है, यूट्यूब है, कुछ भी हम वहाँ कर लेंगे, यहाँ से बेहतर वहाँ अगर टाइम लगा लेंगे तो फ्यूचर बन जाएगा। ऐसी सोच आ रही है कि इस मुल्क में जो कुछ बचा कचा है ये सिर्फ उस वक्त तक है जब तक उनके हाथ वहां तक पहुंचते जो है आस्ता आस्ता पहुंच रहे। उसके बाद जो है ये फिर एनार्की की तरफ जाएगा। और अब भी सिचुएशन तकरीबन वही है, एक आर्टिफिशियल टेंट में पड़ा हुआ है पाकिस्तान जो ऑक्सीजन पे है। जैसे मुस्लिम वर्ल्ड इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है, अभी आईफोन की बहुत बड़ी 31 मिलियन के करीब जो है ये जो न्यू प्रोडक्शन है वो इंडिया बनाएगा, टेस्ला इंडिया ने, बहुत से ब्रांड्स आ चुके हैं। अब पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप तो है ही नहीं है, वो तो हर जगह पाकिस्तान को स्नब करते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद भी पाक यूथ क्यों चाहती है कि हमें इंडिया सेटल होना है? आपके अपने पैसे जो हैं वो बाहर हैं और उनके पैसे आप पाकिस्तान में चाहिए आपको रोल ओवर के। अब ये जो हॉटेस्ट जोक इस वक्त चल रही है कि पाकिस्तान के कितने पैसे जो हैं वो इस वक्त यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से लेके तो यूरोप तक और मुख्तलिफ मुल्कों में पार्क हुए हैं। इंडियन जो गवर्नमेंट है वो अपनी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है। अच्छा, उसमें चाहे उनकी रिक्रूटमेंट एजेंसी हो यानी इंडस्ट्री हो या चाहे आईटी की इंडस्ट्री हो। अभी रिसेंटली एक चीज़ सामने आई है कि यूके में भी मैक्सिमम जो रिक्रूटर्स हैं वो इंडिया के हैं। अच्छा, इसका जी, इससे एक चीज़ हमें ये सामने आती है कि पूरी दुनिया में इंडिया अपनी इज्जत कायम कर चुका है। अच्छा, और वो पाकिस्तानियों को इज्जत नहीं देते उस मामले में, इवन कि हायरिंग भी नहीं करते। क्यों? अब इसकी वजूहात जो हैं, एक तो ये जो उनका होता है कि जी मुस्लिम्स हैं, अच्छा, तो वो एक हेट वाला पर्पस शामिल है। ओके, प्रॉपर्टीज में और इन्वेस्टमेंट में और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए और इलीगल अनलॉफुल बैंकिंग सिस्टम के अंदर पार्क हुए हैं। उससे जो है निस्बत कुछ भी नहीं है जो आपने बाहर से मंगवा के वहाँ रखे हुए। इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो हमारा मुल्क अनफॉर्चुनेटली 77 सालों से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ गया ही नहीं, इंडस्ट्रीज़ की तरफ गया नहीं, और जो हमारे मुल्क में थी वो इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस की वजह से ऑलरेडी जो है बंद हो चुकी है। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जो कार यहाँ पर असेंबल करते, जैसे टोयोटा हो गया, होंडा हो गया, सुजुकी हो गया, उन्होंने अपने प्लांट्स तक बंद कर दिए। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पर 12 जो है सिर्फ ऐसी सिटीज़ बनाई जाएंगी जहाँ पर सिर्फ इंडस्ट्री लगाई जाएंगी और 10 से 40 लाख के करीब जो है जॉब्स वो जनरेट करेंगे।